आएगा 100 और जहाँ कुछ नहीं सम नॉट आएगा वहां पर क्या आएगा 50 100। स्टेटमेंट हमको चार तरीके की मिल सकती है, या तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव मिलेंगी, या तो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव मिलेंगी। अगर पॉजिटिव मिलती हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव मिलती हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव मिलती है तो नेगेटिव होगा, या नेगेटिव मिलेगा और एक पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने इसको एक एग्जाम्पल पे देखा था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, ये वाला है, इसको जल्दी से करो फास्ट। यहाँ पर भी क्या आएगा 150। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सम, सम मतलब क्या हो जाएगा 50 50। यहाँ पर भी क्या है सम, तो 50 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 150। ध्यान से यहाँ देखो, ध्यान से देखना है ना, ध्यान मतलब समझते हो। यहाँ BMW कितना है, यहाँ BMW कितना है, खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ मारुति 800 कितनी है, यहाँ पर कितनी है, खरीद सकते हो। बिल्कुल सही। वहां पर देखो BMW कितनी है, नहीं, लेकिन मारुति की बात चल रही, मारुति कितनी है, यहाँ पर कितनी है, वहां पर BMW, यहाँ पर खरीद सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो मारुति 800 कितना है, यहाँ पर आपके पास पैसे कितने हैं मारुति खरीदे 50 रुपए, और कीमत कितनी है मारुति की, खरीद पाओगे पक्का। फर्स्ट एंड सेकंड सही। नहीं समझे तो ये करो फिर, सेम हो गया क्या। हाँ, सॉल्व करना है ना, अभी केवल क्या करो आप, क्या करो अभी सॉल्व करो सारे, है ना। देखो ये कितना है BMW आपके पास, यहाँ पर कितना है, नैनो कितनी है, यहाँ 50, तो खरीद पाओगे, बिल्कुल खरीद लोगे। ठीक है, फिर क्या है देखो नैनो कितना है यहाँ पर नैनो कितना है, BMW कितना है, यहाँ भी कितना है, खरीद पाओगे। ठीक है, यहाँ पर नैनो कितनी है, अरे आपके पास नैनो खरीदने के लिए कितने पैसे हैं, और नैनो आए कितने में रही है, खरीद पाओगे। ठीक है, नहीं खरीद पाओगे। चलिए इसमें क्या करना, लिखा तो है क्या करना है, 1 2 3 4। हो गया। हम्म, क्या आएगा, ये बस गलत है, सही है क्या। ठीक है, आपके अनुसार क्या सही है, फर्स्ट सेकंड बस सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, मतलब इसका कि थर्ड एंड फोर्थ क्या है, गलत है, ऐसा बोल रहे हो। ऐसा कितना लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, ये कौन बोल रहा है, इतने लोग बोल रहे हैं भाई, चलिए ठीक है। चलिए बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों, समझ नहीं आ पा रहा है। हाँ, ये वाला ध्यान से देखना है ना, एक क्वेश्चन में ये काम हो जाएगा। क्या है बाकियों का आंसर,
हम्म। तुम लोग लड़कियों से ज्यादा बतियाते हो। क्या है आंसर? फर्स्ट एंड सेकंड सभी का। जी। जी। तो अभी 2 मिनट बाद फिर चेंज होगा तुम्हारा आंसर। तो कॉपी में करो ना, काहे मन में कर रहे हो? अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गए मतलब। ठीक है देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। यहाँ पर कितना आएगा? ये समझते हो ना, जब सभी लगा होता है तो 150 है ना। फिर यहाँ पर देखो ये कुछ है तो क्या आ जाएगा? 50 और नैनो 50। यहाँ नैनो 50, मारुति 800 50। यहाँ पर क्या है? सभी है। तो मारुति 800 100, ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? 50। अब खरीदो भाई। BMW खरीदने के लिए कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं। यहाँ पर देखो, है ही नहीं है ये, इसको छोड़ो। मारुति को खरीदने के लिए कितने हैं आपके पास? 50। या मारुति कितने में आ रही? खरीद पाओगे? नैनो कितने में है? 50 रुपए। खरीदी कितने में जा रही? खरीद लोगे? ठीक है, कल लेके आना। यहाँ नैनो कितने में है? कितने में मिल रही है आपको? खरीद लोगे? ठीक है। यहाँ मारुति कितने में है? यहाँ कितने में मिल रही है? खरीद पाओगे? यहाँ देखो, यहाँ यहाँ मारुति कितने में है? 50 में। यहाँ मारुति कितने में मिल रही है? खरीद पाओगे? नहीं। यहाँ देखो, नैनो कितने में है? यहाँ पर नैनो खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। आप समझ गए? ठीक है, समझ गए। जो पहला दूसरा और चौथा सही था, कैसे हिसाब से भाई? चलो ठीक है, ऐसा कभी रेस्टोरेंट में नहीं करना है। रुको 1 मिनट, ये करो। ये वही है क्वेश्चन। भरोसा कर लेते आपके ऊपर। देखो, ये कितना हो जाएगा? 50 50। ये कितना होगा? 50। यहाँ पर देखो, 50 50 50 50। यहाँ पर देखिए, 100 50 100 50। ये नंबर तीसरा है, ये नंबर चौथा, ये पहला, और ये दूसरा। ठीक है। एच कितना दिया है? 50। और यहाँ कितना है? 50। एम कितना है? 50। यहाँ भी 50, सही है। आर कितना दिया? 50। यहाँ भी 50। एच कितना है? यहाँ भी 50, सही है। एम कितना है? 50। यहाँ कितना है? 100।
गलत। एच कितना है यहाँ पर और यहाँ कितना है? ठीक है, चलो करो। सभी चमगादड़ पक्षी हैं और कुछ चूहे चमगादड़ हैं, वाह। दोनों मिलके आवाज करेंगे। देखो 100, 50, यहाँ पर 50, 50, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50, यहाँ भी 50, यहाँ 50, यहाँ पर 100, यहाँ 50। देखो भाई चमगादड़ कितने में है? 100 रुपये है आपके पास चमगादड़ के लिए, लेकिन यहाँ चमगादड़ नहीं, पहले चूहा है। तो चूहा के लिए कितने पैसे हैं आपके पास? 50 हैं। और मिल कितने में रहा है चूहा? खरीद लोगे? पक्का? ठीक है। पक्षी कितने में? 50 रुपये हैं। और कितने में खरीदना है आपको? बिल्कुल खरीद पाओगे। अच्छा चमगादड़ है, सॉरी, ओ सॉरी, कहाँ कंक्लूजन ये है। ठीक है, इसको खरीद पाओगे? बिल्कुल खरीद पाओगे, ठीक है। तो ये पहला सही है। दूसरा, पक्षी कितने हैं? 50 रुपये में, और 50 खरीद सकते हो। चमगादड़ के लिए 100 रुपये हैं, खरीदना कितने में है? 50 में। खरीद पाओगे? बिल्कुल। फिर देखो चूहा कितने में है? अरे चूहा के लिए कितने पैसे हैं? और यहाँ मिल कितने में रहा है? खरीद पाओगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर, मतलब जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ऑप्शन कौन सा है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसका मतलब है कि फर्स्ट सही है। ठीक है, केवल ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। समझ आ रहा है? मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन सही है। दूसरा क्या है? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसका मतलब ये है कि केवल और केवल आपका कंक्लूजन कौन सा सही है? सेकंड नंबर का। ठीक है। थर्ड क्या है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड, थर्ड तो है ही नहीं, अच्छा है, फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, तो ये भी गलत है, नहीं करता है। ठीक है। फोर्थ क्या है? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी। बी किस हिसाब से आएगा? अरे ठीक है ना, आपका तो डी हो गया, उसका बी आया था ना। ओ, ठीक है, फिर पढ़ने में मिस्टेक हो गई। क्यों नहीं किया? ये वाला ना, क्यों नहीं हो सकता? भाई चूहा 50 है, 50 है, या पक्षी 50 है, 50 है। ठीक है, चलो कंफ्यूजन तो नहीं है। और बाकी ए बी वालों को है कोई कंफ्यूजन? था ही नहीं, वो तो जैसे ही बोल रहे थे तुम लोग। अब इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं ना। चलिए बनाइए। जरूरी है? अरे है कि नहीं है? ये कौन सा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। ये कौन सा है? भाई कंक्लूजन हमेशा क्या बनेगा? इसका मतलब कि पॉजिटिव तो वैसे ही खत्म कर दो, ये दो तो हो ही नहीं सकते किसी कंडीशन में। हो सकते हैं। बता क्या? लेकिन यहाँ देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो। इसकी बोल रहे हैं आप, आपका थर्ड सही है ना। यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? मतलब पेन से और की से, है ना। जो पेन से वो क्या है?
नेगेटिव, ध्यान रखना। और जो की है वो क्या है, पॉजिटिव। क्या बनेगा, तो ये बन सकता है कभी, नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था देखो, कीस, कहाँ गई, ये है कीस, और क्या है फिश। फिश क्या है, अरे नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, और ये कौन सा है, ठीक है। आपने ये ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है ना। स्टेटमेंट का भी ध्यान रखना है भाई, कई सारे सवाल तो तुम्हारे स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएंगे, कई सारे सवाल होंगे हैं? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये देखो पेन नेगेटिव भी है और पेन, तो बनेगा क्या, ठीक है। अब यहां पर अलग होता तो वहां पर अनसर्टेन केस लगता है ना। और अनसर्टेन केस में क्या होता है कि स्टेटमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर अनसर्टेन है तो हम वो देखेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है। अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव निकलने की संभावना रहेगी, मतलब उससे पॉजिटिव बन सकता है। वो केवल एक ही चीज में होगा जब अनसर्टन केस बनेगा, ठीक है। वो हम बताएंगे कब बनेगा, है ना, जब आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, अरे बताओ जल्दी, ठीक है। होगी भी तो क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 100 है, ये भी क्या है, ये कितना है भाई 100, और ये कितना है 50, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये कोई भी कुंजी पेन नहीं है, इसका मतलब 100 100, ये कितना हो जाएगा, ये भी 100, यहाँ भी 100, ये कितना हो जाएगा 50 50, ये कितना हो जाएगा 50 50, बनाओ। देखो पहली चीज तो ये हटा दो दोनों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है भाई, 100, कुंजी 100 है, बिल्कुल है। पेन 100 है, पेन 100 है, कुंजी 100 है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे, तुम ना अभी भी पढ़ पढ़ के आंसर दे रहे हो, पढ़ो मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप जब 150 का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो उसको मत पढ़ो कि वो है क्या, नहीं आ रहा समझ में। क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो 150 से निकल रहा है। जब निकल रहा है तो जब आप हिंदी पढ़ोगे ना अगर उसको, तो आपको लगेगा यार ये भी तो सही है वो भी सही है, और ये सही सही मानने के चक्कर में आप कंफ्यूज रहोगे जीवन भर। आप मुझे ये बताओ, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। अभी आपने देखा मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन पढ़ा मैंने पूरा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, 150 कॉन्सेप्ट से मतलब है, समझ आ रहा है। और आप आंख बंद करके सॉल्व करके आना, कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमारे कभी नहीं हुए, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। बस सही लगा ना जो मैंने बताया, वही करना, नहीं गलत करके आ जाओ उसके बाद कहो कि सर आप तो गारंटी ले रहे थे, हमारा गलत हो गया, ठीक है। और देखो पढ़ने के आधार पे आप जितने भी सॉल्व करोगे ना वो सारे गलत होंगे। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो ना, शायद आप लोग, है ना, कई लोग, बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये रीजनिंग में टॉपिक, है ना। क्या होता है एक चीज ध्यान रखना, मैं भी जब 2016 17 जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब मैंने इसको पढ़ा था, रीजनिंग को और मैथ्स को। मेरा टारगेट ही था कि एक साल हमको मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना, बस दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना मुझे। क्योंकि मुझे तैयारी तो पीएससी की करनी थी, तो हमने कहा भाई मैथ्स रीजनिंग का भी रोल कभी हो सकता है। और एक्चुअली में 2017 में हम क्या करने लगे थे, पढ़ाने लगे थे सेकेंड ईयर में जब थे, तो मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन उस समय हम रीजनिंग नहीं पढ़ाते थे। तो कुछ हमने अपने लिए पढ़ने के लिए भी पढ़ा और कुछ पढ़ाने के लिए भी पढ़ा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जो है इसको भी हमने उस समय पढ़ा था 2017 में। तो हम ऐसी सर्कल से करते थे, वेन डायग्राम बना बना के करते थे, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैंने एक एग्ज़ाम दिया आरआरबी का, आरआरबी मतलब जानते हो, रीजनल रूरल बैंक का, ठीक है। उसमें क्या होता है 40 40 नंबर का आता है, 40 नंबर का आता है मैथ्स, 40 नंबर का आता है रीजनिंग, बस और कुछ नहीं होता उसमें, दो ही रहते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट में सॉल्व करना होता है, मतलब 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। और उसमें ये पर्याप्त क्वेश्चन रहते हैं। तो जब हम उसके टेस्ट लगा रहे थे, क्योंकि 2017 में ऑनलाइन था नहीं उस समय, तो बुक से हम टेस्ट लगा रहे थे।
तो जब सर्किल से करते थे हर बार गलत होता था क्वेश्चन, हर बार गलत होगा। हम कितना भी सोच लें अच्छे से, वो आंसर लास्ट में जाके गलत ही होना। फिर हम उसको जब सोल्यूशन को देखते थे, और जब उसको देखा तो ये कैसे हो सकता है, फिर वो कहे नहीं ये हो सकता है, तो उनका मानना पड़ेगा भाई, जो आंसर है उसको तो मानना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ। फिर ये बड़ी मुश्किल से मेथड हाथ में लगी, और जब इससे सॉल्व करना चालू किया तो एक भी क्वेश्चन आज तक गलत नहीं हुआ। मतलब वो टेस्ट में, तो मैंने पहली बार दिया था आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का, फर्स्ट टाइम में ही निकला था। 40 में से मैंने 40 मिनट में लगभग 65 क्वेश्चन किए थे, और जिसमें से एक गलत था मेरा, मतलब 64 सही थे, और लिस्ट थी 63 पर। इतनी ही जाती, इससे ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि क्या है 40 मिनट में करना है आपको 80 क्वेश्चन, और उसमें पजल रहती हैं, डीआई रहता है, पजल जानते हो, इतना बड़ा बैंकिंग वाला है ना। और उसमें क्या रहता है, आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और उसमें डीआई के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, 3 पजल आती हैं, 2-3 डीआई आते हैं। व्यक्ति ना उसी में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म मतलब उतने में 40 मिनट निकल जाते हैं। और एक तो कंप्यूटर में पूरा क्वेश्चन दिखता नहीं एक साथ, तो कुछ तो वो हेडेक होती है लोगों को। ठीक है, उसमें मैंने 65 क्वेश्चन किए थे, और उसमें हुआ भी था, मेंस भी दिया मैंने, मेंस में भी हुआ सिलेक्शन। इंटरव्यू के लिए हम नहीं गए, उसका कारण बहुत बड़ा था ना जाने का, क्योंकि जो व्यक्ति कलेक्टर का मेंस लिखने जा रहा हो वो कहाँ बैंक का देने जाएगा भाई। क्या हुआ था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी चीज़ का, उसी दिन मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो इंटरव्यू था भोपाल इंदौर में, और मेंस था हमारा भोपाल में, और 7वें आसमान पे हम थे। नहीं समझे? अरे भाई एक ये बताओ, ग्रेजुएशन पास होने के बाद आपका बैंक निकल जाए, आपका पीएससी निकल जाए, आपका यूपीएससी निकल जाए, तो नीचे वाले को देखोगे? समझ रहे हो? मैं ये सोचता था यार बैंक छोड़ो, आईएएस बनने जा रहा हूँ मैं, बैंक के लिए जाऊंगा, है ना। आईएएस का मेंस, जब आप मेंस लिखा ऑप्शनल, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे गए थे, 5 जो होते हैं हमारे 6 जीएस के पेपर, वो बहुत अच्छे गए थे, और मैं मुझे लग रहा था 100% सिलेक्शन होगा, और जब रिजल्ट आया था तो उसमें बाकी बहुत अच्छे नंबर थे। मतलब एक जो पासिंग मार्क्स रहते हैं एवरेज, उससे मेरे 20-20 नंबर ऊपर थे, जबकि ये बहुत बड़ी बात होती, नहीं तो 5-10 नंबर ही ऊपर होते लोगों के। हमारा खेल बिगड़ा किसमें? ऑप्शनल में। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन पहला हमारा ऑप्शनल था, 2 सब्जेक्ट 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑप्शनल लिया था। जब मैंने पहला पेपर दिया तो फिर लगा यार इंटरव्यू दे लेना था, पेपर नहीं देना था। तो पहले ये लग रहा था अरे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें तो मैं बाजे फाड़ दूंगा, बाकी में तो बहुत अच्छा कर दिया है, करना इसमें, ये तो हमारा फेवरेट है। जब उसको लिखने गए तो समझ में आ गया फेवरेट है कि क्या है ना। क्योंकि एक तो क्या है, हिंदी मीडियम मैंने चूज कर लिया, सबसे बड़ी गलती मेरी थी, हिंदी मीडियम मैंने चूज किया। हिंदी मीडियम मुझे चूज नहीं करना था, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, जो आईएएस का पेपर होता है यूपीएससी का, वो आपको पढ़ लेनी पड़ेगा हिंदी उसकी, क्योंकि अभी जो आप हिंदी लिखते हो ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध हिंदी नहीं है ये। इस हिंदी में ना तुम्हारी बोलचाल की भाषा शामिल है। यूपीएससी कभी हिंदी शुद्ध पढ़ना हो ना, तो यूपीएससी का पेपर उठाना, मेंस का, शुद्ध हिंदी पढ़ना हो तो वो है शुद्ध हिंदी। या कभी आपको शुद्ध हिंदी जानना है ना, तो आप साउथ इंडिया जाइए, साउथ इंडिया में आपको शुद्ध हिंदी पता चलेगी, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उनको अपनी वाली हिंदी नहीं आती। क्योंकि हमारी हिंदी में क्या होता है, जैसे अभी हम जबलपुर में हैं, महाकौशल क्षेत्र में हैं, तो महाकौशल वाली भाषा मिल गई। अब हमारे जबलपुर से लगा हुआ क्या है, बुंदेलखंड लगा हुआ है, बघेलखंड लगा हुआ है, ठीक है, तो उनकी मिक्स हो जाती है, वो क्या हो जाती है, इसलिए तो हमारे इधर की बोली भी मिक्स है। समझ रहे हो? जैसे मैं खुद शुद्ध बुंदेलखंडी हूँ, समझ रहे हो? शुद्ध बुंदेलखंडी मतलब समझते हो? ठीक है, बुंदेलखंडी जिस दिन सुन लोगे तो बहुत हंसोगे, हैं? आप भी हो बुंदेलखंडी, है ना। मतलब हमारे जो बुंदेलखंडी है ना, वो खड़ी बोली है। खड़ी मतलब सीधे जाती है और व्यक्ति को यहीं लगती है। जैसे बघेली और बुंदेलखंडी थोड़ी मिलती जुलती हुई है ना। बघेली भी बड़ी अच्छी भाषा है, बोली है, सॉरी भाषा नहीं है, बोली है ना। महाकौशल क्षेत्र में सब मिल जाएगा आपको, बघेली भी मिल जाएगा, बुंदेलखंडी भी मिल जाएगा। और बुंदेलखंडी में जन्म हुआ है, लेकिन बोल कौन सी रहे हैं? महाकौशल। समझ रहे? जबलपुरिया बोल रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन शुद्ध जबलपुरिया भी नहीं आती अभी हमसे बोल।
शुद्ध जबलपुरिया सुनना है तो छपरियों को सुन लेना, वो ये शुद्ध जबलपुरिया। ठीक है, वो तुम भी बोलते होगे दोस्तों के साथ, तुम नहीं बोलते? जरूरी ऑटो वाले बोलेगा? ठीक है, जबलपुरिया लैंग्वेज सुनी है ना? नहीं सुनी? नहीं सुनी, जबलपुर में रह के जबलपुरिया नहीं सुनी है? शहर में, शहर में मतलब? अच्छा, क्या डायलॉग है, शहर जबलपुर मतलब ये क्या से? तो ये क्या है, ये कौन सा डायलॉग हुआ भाई? ये चलाते हैं लेकिन कभी 2 4 10 दिन में एक बार खोलते हैं। ठीक है चलो। तो याद रखिएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को आप जितना पढ़ोगे ना आप उतना कंफ्यूज होंगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बंद कर दो, केवल किसका यूज करो, 150 का। ठीक है, और जिसको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नहीं पॉसिबल है सर, आप गलत हो, आई एक्सेप्ट, मैं गलत हो सकता हूं अभी आपकी नजर में, उसके लिए मैंने आपको संडे दे रहा हूं, आप आइए 1 to 1 हमसे पूछिए, हम आपके सारे क्लियर करेंगे डाउट। ठीक है, आपको तो मैंने स्पेशली बोल दिया आप आइएगा। ठीक है, क्योंकि आप मुझे लग रहा है बहुत डाउट में जा रहे हो। ठीक है, इसलिए डाउट क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, इसका आंसर समझ गए? लेकिन याद रखिए भाई, कुछ लोग यहाँ ना नहीं पता चले पूरे आ गए तो क्या मतलब निकलेगा फिर, है ना? नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं, फिर मैं क्लास कब लूंगा? आपकी तो ऑनलाइन क्लास है ना, घर पे बैठ के क्लास देखना है। ठीक है, घर पे बैठ के क्लास देखना और सबके सब उसमें ज्वाइन रहना, नहीं रहोगे तो दूसरे दिन पूछेंगे वही सवाल, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बस इसको करो जल्दी से।